इन दिनों इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ समेत कई कमांडरों को मार गिराया है। इजरायली सेना के जवान लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब इजरायली टैंक और तोपें लेबनान से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगे। हालांकि इस बीच हिजबुल्लाह की ओर से भी इजरायली इलाकों में हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह के अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया है। इजराइल इस वक्त हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि गाजा में भी लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने गाजा के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर को इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के कई सैन्य बेस को निशाना बनाया। इस दौरान ईरान के एक मिसाइल यूनिट को भी पूरी तरह तबाह किए जाने की खबर आई थी। हालांकि इसकी पुष्टि ईरान की ओर से नहीं की गई। दरअसल 7 अक्टूबर साल 2023 के हमले के बाद से ही इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ भीषण जंग छेड़ रखी है। इस दौरान इजराइल का ईरान से भी कई बार टकराव हो चुका है। वहीं इस जंग के खत्म होने के आसार भी नहीं नजर आ रहे हैं। इस मामले पर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। ये तो बहुत ख़तरनाक है चीज़ है। जो आजकल का ये जंग जो चल रहा था, ये देख लो, अभी तक गाज़ा में 1 साल पूरा हो गया था और अभी तक इराक की फोर्सेस भी अटैक हो रहा है और सीरिया के अंदर भी अटैक हो रहा है इसराइल में, और अभी साउथ लिबानन भी शुरू हो गया था इसराइल में अटैक हो, बेरूत में अभी 2500 लोग मर गया था, 12000 लोग इंजर्ड हो गए, काफ़ी प्रॉपर्टी नुकसान हो गया। और आज तक भी है, उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री में खुद ईरान में अटैक कर रहा है। इसलिए ये तो जब सबसे ख़तरनाक स्टेज है ये आजकल का। कभी किसी वक्त में रीजनल युद्ध है, रीजनल वॉर ब्रेक कर सकते, क्योंकि वहाँ पर किसी को रुकते नहीं उनके लिए। प्रधानमंत्री के नेतन्याहू मानते नहीं है तो रुकने के लिए। इसलिए ये तो सबसे बड़ी ख़तरनाक है ये डेवलपमेंट। और अगर ईरान में अभी तक उन्होंने इंतकाम भी कर सकते हैं तो आप ये समझ लो यूएस में स्टेप अंदर आ जाएंगी, यूके भी आ रहे हैं, जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनका ट्रूप है अभी मेडिटरेनियन सी और उनके साथ में इजरायली मदद कर रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक है। आई थिंक इट इज़ जिम्मेदारी ऑफ सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये रुकना चाहिए हर हालत में, क्योंकि अभी जीसीसी कंट्री किसी को मानते भी नहीं। देख लो, जब तक उनकी खुद मैसेज दे दिया अमेरिकन के लिए, आपके लिए हमारा एयर स्पेस यूज़ मत करना, ना इसराइल की यूज़ कर सकते ना अमेरिकन में ट्रूप यूज़ कर सकते। लेकिन इस डेवलपमेंट है काफ़ी डेंजरस है। देखने के अभी तक अगर कुछ और डेवलपमेंट हो रहा है, देखना पड़ेगा आगे ये दिन में क्या हो रहा है। सर, इस हिंसा के बीच में क्या कोई शांति का भी कोई रास्ता आप देख पाते हैं, कुछ नजर आता है? ये सबसे बड़ी बात है, एक ही चीज़ है, अगर आपके लिए मसला का हल चाहिए, 75 साल पहले जब तक आप 1948 डिवाइड हो गया था, फ़लस्तीनी टेरिटरी के लिए 45% के लिए फ़लस्तीन वाली दे दिया था और 55% के लिए माइनॉरिटी जू दे दिया था, यहूदी के लिए। तो इसी के वक्त में सिर्फ इजराइल के स्टेट बन गया, फ़लस्तीनी स्टेट नहीं बना। क्यों? तो इजरायली मंत्री है जो राष्ट्रपति भी आते वन आफ्टर द अदर, कभी मानते भी नहीं है उनकी कोई फ़लस्तीनी स्टेट मानते नहीं, नहीं मांग रहे। तो नेतन्याहू जब तक आया था वो खुद बताया था देयर इज़ नो पैलेस्टीनियन स्टेट। तो इसलिए ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, कॉलोनाइजेशन, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो फ़लस्तीनी के वाले हक है, इट इज़ देयर ओन होम। तो 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तो अप्लाई कर रहा हो, अगर आप अप्लाई कर रहा है तो आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अरब मुल्क में 2000 में उन्होंने खुद किंग अब्दुल्ला जो लेबनान बेरूत कॉन्फ्रेंस हो गया अरब समिट का, उन्होंने खुद पीस प्लान दे दिया इसराइल के लिए। उस पीस प्लान किया था लैंड फॉर पीस, गारंटी इसराइल का सिक्योरिटी है, पैलेस्टीनियन स्टेट साइड बाय साइड विद द इजराइलीज और सारे नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। इसराइल का जवाब क्या है? नहीं मांग रहे। तो वेरी सिंपल, अगर एक की तरफ मानते नहीं है तो 2 स्टेट सोल्यूशन, दूसरी तरफ कह रहे हम आ जाओ बैठने के लिए, बातचीत करो। अभी फ़लस्तीनी में आप समझ लो 45% जो पहले उनका टेरिटरी है, अभी सिर्फ 12.5% मांग रहे हैं। लेकिन इसराइल में अभी तक वेस्ट बैंक में ऑक्यूपाइड किया था, गाजा सिर्फ पूरा छोड़ दिया था, और यहाँ पर 25 लाख लोग हैं, मालूम भी नहीं कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके लिए हल का मसला चाहिए तो हल का मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इम्प्लीमेंट करो, शांति हो जाए।